हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले एक न्यू डोंगा एंड इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम कुछ अलग टाइप के स्टोरी वाला डोंगा देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है जिसे यहाँ पर रेंसबर्ग ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती हैं कार्ड के ऊपर। और इस वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेटेस्ट कार्ड है उसे कहा जाता है दी गोल्ड कार्ड। एंड यहाँ पर जो भी इस गोल्ड कार्ड को हासिल करता है वही इस जगह पर सुप्रीम माना जाएगा। तो गाइज, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक कार्ड वर्ड चल रहा है एंड बेसिकली यहाँ पर जो भी इस गोल्ड कार्ड को हासिल कर लेगा वही यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाने वाला बंदा होने वाला है। लेकिन इस गोल्ड कार्ड को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि 100 ऑफ ईयर्स से अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है इस कार्ड को पाने के लिए। लेकिन अब वो सही वक्त आ चुका है जहां पर ये गोल्ड ऑफ कार्ड मिलने वाला है एक ऐसे बंदे को जिसे इसकी ज़रूरत भी है और वो इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही यहाँ पर जो इस कार्ड को गाइड कर रही हैं उन्होंने उस पर्सन को चूज़ कर लिया है, जिसके बाद हमें स्ट्रीट के अंदर एक छोटी सी शॉप दिखाई जाती है जहां पर एक बकेट रखा हुआ था और उसी के अंदर जाकर वो कार्ड गिर जाता है। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ काम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो विंटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ऑलमोस्ट होने ही वाला है और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहकर करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म भी मौजूद थे जो कि यहाँ पर अपने काम को कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ पर विंडो ऑलमोस्ट ओपन होने ही वाली है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को असिस्ट करो ताकि यहाँ का काम बहुत ही अच्छे से हो जाए। कुछ ट्रक वगैरह भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। तो चीज़ें हो रही होती हैं एक के बाद एक, काफ़ी हलचल का माहौल था। लेकिन तभी एक वर्कर की नज़र पड़ जाती है कि यहाँ पर तो कोई आ रहा है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। लाइटनिंग में से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर खड़े हुए लोगों को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। पलक झपकते ही वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को काट पीट डालती है। इवन यहाँ पर मौजूद जो ह्यूमन थे वो तो उनको भी बहुत बुरे तरीके से ख़त्म करती जा रही थी। इस लड़की का मकसद इस जगह से भागना था। तभी एक गार्ड जो कि इसके पीछे लगा हुआ था कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये क्या हो गया है, ये जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्लेव था वो तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई कि वो डोंगशेंग गार्ड सिटी के अंदर आ गए हैं। शायद इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास में वो कार्ड भी था। वो तुरंत ही उस कार्ड को रख लेता है अपने पास में मौजूद एक डिवाइस के अंदर जो कि एक वॉच जैसा डिवाइस नज़र आ रहा था। तभी उसके पास कुछ रेड पावर आने लग जाती है। उसके हाथ के अराउंड हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑरा जमा हो रहा था। फिर उसके जैसे कुछ और लोग भी वहाँ जाते हैं जो कि एक शील्ड बना के वहाँ पर खड़े हो चुके थे इस लेडी के इंतज़ार में। ये लेडी भी काफ़ी तेज़ी से भागती हुई आ रही थी। लेकिन तभी वो अपने उस वॉच टाइप डिवाइस के अंदर से कुछ पावर को शूट करता है जिससे ये लड़की थोड़ा पीछे जाकर रुकती और साथ ही उसके कुछ साथी भी उस लड़की के साथ आ चुके थे उसकी मदद करने के लिए। तभी वो सारे के सारे काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहे थे इन लोगों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये लोग इनके दुश्मन हैं। तभी यहाँ पर इस लड़की के टीम के भी कुछ लोग जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं, लेकिन जो अपोजिट टीम के लोग थे वो उन्हें भी लगातार ख़त्म करते जा रहे थे। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि बाई युआन के जो रेमिनेंट्स हैं हमें इनको भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये गेम अब एंड में आ चुका है। जिसके बाद वो अपने पास में रखा हुआ एक टूल निकाल लेता है जो कि मोर लाइकली एक स्पीयर की तरह ही लग रहा था। वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल करता है और इस लड़की के साथियों को मारता जाता है। ये देखने के बाद लड़की को काफ़ी बुरा लगता है। वो भागती हुई आ रही थी इस आदमी से फाइट करने के लिए और उसके पास एक हंटर भी मौजूद था, जिस हंटर का इस्तेमाल करते हुए वो इस आदमी के साथियों को मार रही होती है। साथ ही आदमी भी खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है अपनी शील्ड और साथ ही उस स्पीयर के थ्रू। लेकिन लड़की भी हार नहीं मान रही थी। वो तुरंत ही आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर उस बंदे ने एक पूरा का पूरा जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो लड़की थोड़ा आगे आती वो उसे वहीं पर ख़त्म कर देता। लेकिन इतनी ही देर में उस लड़की का मास्टर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो काफ़ी ख़तरनाक चल रहा है। जैसे ही ये बंदा लड़की के ऊपर अटैक करता है तभी उसका मास्टर कह रहा होता है कि थोड़ा ध्यान से। और यहाँ पर लड़की इस आदमी से काफ़ी बुरे तरीके से फाइट भी कर रही थी। वो अपने हंटर का इस्तेमाल करती है, लगातार इस आदमी को मार रही थी। लेकिन इतनी
ही देर में वो आदमी अपने डिवाइस के अंदर इस वॉइस मैसेज को भेजता है कि जल्दी से यहाँ के सिस्टम को एक्टिवेट कर दो क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत है। उसके कहते साथ ही यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सी कैनन आसपास की पावर को इकट्ठा करने लग जाती है। तुरंत ही इन लोगों के ऊपर शूट कर दिया जाता है, लेकिन लड़की का मास्टर आकर लड़की को बचा लेता है और उसकी डेथ वहीं पर हो चुकी थी। तभी ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और दूसरी साइड का सीन हमें देखने के लिए मिलता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर इस सिटी के अंदर मेनली जो काम चलता है वो कार्ड बनाने का ही काम है। हमें यहाँ पर एक यंग मैन भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कार्ड बनाने का काम ही कर रहा होता है। असल में उसका एक टेस्ट होने वाला है जिसके लिए उसको कुछ कार्ड को प्रिपेयर करना है, यानी कि उसको बना कर देखना है। लोग यहाँ पर कार्ड खुद से ही बना लेते हैं और कार्ड की क्वालिटी और साथ ही उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्ड मेकर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा मेन लीड भी एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेता है जिसका डिज़ाइन कुछ सन की तरह लग रहा था और एक बेहतरीन डिज़ाइन उसने बनाया था और इसको एक फर्स्ट लेवल का कार्ड कहा जाता है। जिसके बाद वो उस कार्ड को खुशी खुशी अपने पास रख लेता है और हमें एक फ्लाइंग कार भी दिखाई जाती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद उसके डोर के ऊपर कोई तो नॉक कर रहा था, लड़का लगातार कार्ड बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही डोर पर कोई जल्दी जल्दी नॉक कर रहा होता है कि चैनमू दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दबाजी के चक्कर में उसका पेन ही टूट जाता है जिससे वो कार्ड बनाया करता था। जिसके बाद लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पर उसे सामने से काफ़ी गालियाँ भी सुनने के लिए मिल रही थी कि ऑलमोस्ट तुम यहाँ पर हाफ अ ईयर से मौजूद हो, फिर भी तुमने रेंट को पे नहीं किया है। क्या तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरीके की हरकत करते हुए। जिसके बाद इतनी ज़ोर ज़ोर से डोर हिल रहा था कि पूरा का पूरा घर ही हिल रहा था और वहाँ पर एक कॉकरोच की डेथ भी हो जाती है। देखने के बाद चैनमू को बुरा लगता है, लेकिन वो समझ गया था कि उसका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर 8 AM को शुरू होने वाला है, उसको यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए उसे कार्ड भी बनाना है। तो तुरंत ही यहाँ पर वो अपना बैग और सामान उठाकर अंकल हुआ के पास को निकलने के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि वैसे ये जगह तियानियो फेडरेशन है और मैं यहाँ पर ही रहा करता हूँ और ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे अगर मैं तुम्हें एक शब्द में बताऊँ तो ये मोस्ट लाइकली एक स्लम जैसा ही है और यहाँ पर मेरे अंकल हुआ है जो कि वो भी एक कार्ड मेकर ही हैं और वो अक्सर मेरी मदद कर दिया करते हैं। और अभी हम यहाँ पर सिर्फ 1 स्टार एनर्जी कार्ड ही बना सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के पास में कॉमन ही है। जिसके बाद वो लड़का कूदता फलांगता अपने अंकल हुआ की तरफ को जा रहा था और अपना नाम चैनमू भी बता देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी हलचल भरा माहौल और वो लड़का उसी शॉप के अंदर आ जाता है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्ट के अंदर देखा था और यहाँ पर उसको उस शॉप के अंदर एक स्टोन भी देखने के लिए मिलता है। वो तुरंत ही उस स्टोन को अपने पास में रख लेता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यहाँ पर उसे उसी बकेट के अंदर एक छोटा सा वो कार्ड देखने के लिए मिलता है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्ट के अंदर भी देखा था। अंकल हुआ तुरंत ही आके उसको कान से पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या मैस फैला रहे हो लड़के। तभी वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी अंकल हुआ कहते हैं कि तुम्हारी पांडा जैसी जो आइज़ है ना, मैं वाकई में इन्हें देख कर पिघल जाता हूँ। वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम भी है ना, चलो मुझे बताओ कि आखिर वो कैसे चलने वाला है, यहाँ पर आकर मेरी मदद भी कर दो। वो तुरंत ही एक स्टूल टाइप चीज़ वहाँ से उठाकर लेकर जा रहे थे और वो उनको बाहर रखना था। तभी यहाँ पर अपना चैनमू भी कह देता है कि अंकल हुआ दरअसल मेरा जो पेन है वो टूट गया है, तो क्या आप मुझे दे सकते हो एक और। तभी अंकल कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें एक पेन चाहिए, खैर मेरे पास में भी बस एक ही कार्ड पेन है, ज़रा संभाल कर स्टूल रखो, देखो तुमने मेरे पैर पर इसको गिरा दिया है। जिसके बाद वो उस डिवाइस को ऑन करने लग जाते हैं लेकिन बिल बोर्ड ओपन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद चैनमू उसको फिक्स करने की कोशिश करता है। वो थोड़ी देर के लिए लाइटन अप होता है बट बाद में बेकार से फिर खराब हो गया था। जिसके बाद बेचारे अंकल उदास होते हुए अंदर चले जाते हैं और कह रहे थे कि लड़के मुझे पता है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो अपनी राइटिंग के अंदर, ये मेरे पास एक लास्ट पेन ही से संभाल कर रखना। वो वहाँ से जा ही रहा था तभी वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वैसे तुम क्या उठा कर लेकर जा रहे हो, इसके बदले मुझे भी कुछ देना होगा। जिसके बाद वो उनको कुछ कार्ड्स दे देता है और कह रहा था कि ठीक है आप इन्हें अपने पास में रख लीजिए। जिसके बाद वो भी खुश होते हैं और कह रहे थे कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर उसे एक बार फिर से वही कार्ड दिख जाता है और कह रहा था कि ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी भी है, मैंने इससे पहले इस तरीके का कार्ड कभी नहीं देखा, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। तभी यहाँ पर अंकल हुआ कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम इसे अपने साथ ले जाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कह रहे थे कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा एंशियस लग रहे हो, आज रात को मेरे पास डिनर के लिए आ जाना और साथ ही इस बिल बोर्ड को भी रिपेयर कर देना।
तभी वो कह रहा होता है कि जी अंकल, और भागता भागता वहां से निकल जाता है। अंकल भी यहाँ पर उन्हीं सारे कार्ड्स को देख रहे थे जो चैनमू ने बनाए थे और कह रहे थे कि ये लड़का तो काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। जिसके बाद हमें चैनमू का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर खड़े थे और वो सारे ही बच्चों की अटेंडेंस खुद लगा रहे होते हैं। बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से आ रहे होते हैं, जैसे कि उनके रिश्तेदार का घर है। कोई यहाँ पर लेटा था तो कोई बैठा हुआ होता है और सभी काफ़ी ज़्यादा चिल होते हैं। तभी एक लड़की आकर दूसरे लड़के से कहती है कि मैंने सुना है कि आज तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम से प्रोटेक्टर आने वाले हैं और वो यहाँ पर हो सकता है कि हमारे टेस्ट भी लें, वो जाओ फैमिली से हैं। तभी हम एक फ्लाइंग कार यहाँ दिखाई जाती है और उसके अंदर से यहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की, हालांकि वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। और साथ दूसरी तरफ टीचर को भी देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ठीक है क्लासमेट, मैं आपका एग्ज़ाम शुरू करता हूँ। ये टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इसके बाद ही आप डोंगवे यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी सिटी के अंदर। तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है क्योंकि बच्चे तो आराम से, कोई डस्टबिन फेंक रहा होता है तो कोई भी टीचर की बात नहीं सुन रहा होता। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है तो टीचर उसे देखकर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अब किसी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। और वो कह रहे थे कि ये यहाँ पर आपके सामने जो शख्स खड़े हुए हैं वो डोंगवे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इनकी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। जिसके बाद यहाँ पर सीनियर जाओ तिंगी वहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर वो साइड में खड़े हो चुके थे और क्लैपिंग वगैरह भी करवा रहे हो। तभी चैनमू भी भागता भागता आ रहा होता है। लड़कियां तो यहाँ पर इसको देख के काफ़ी हैंडसम बुला रही थी और अपने फ्यूचर के बारे में भी सपने देखने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जाओ इस पुराने टीचर को यहाँ से निकाल देते हैं ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकें। वो सभी को कह रहे होते हैं कि अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। तो यहाँ पर भागता भागता अपना चैनमू भी आ जाता है, वो वहाँ पर स्लिप होकर गिर जाता है। जिसके बाद में उसके पास में जो कार्ड बनाने वाला मटेरियल था वो वहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान था और कह रहा था कि टीचर क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है ये। लेकिन वो उसको मना कर देते हैं और कह रहे थे कि ये सब कह के तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो क्योंकि हम तुमको नहीं देने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो आराम से बैठ जाते हैं बुक पढ़ने के लिए। चैनमू यहाँ पर अपने कुछ स्टूडेंट फ्रेंड से भी कहता है कि क्या मैं इसको बोरो कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे मटेरियल नहीं दे रहे होते। जिसके बाद चैनमू को एग्ज़ाम भी पास करना था तो कह रहा होता है कि कार्ड को बनाने के लिए हमें बेसिक ब्लू इंक कार्ड की ज़रूरत होगी, जिसका मटेरियल यहाँ पे ब्लू स्टनर स्टोन होगा और इसके अलावा ब्लैक क्लाउड वुल की भी ज़रूरत होगी, जिसको जलाने के बाद मैं इसको कंटेन कर सकता हूँ और 20% वाटर मिलाकर इसको वापस से यूज़ किया जा सकता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि लेकिन सबसे पहले तो मुझे वो स्पार्कलिंग स्टोन ही चाहिए। उसे याद आता है कि अंकल की शॉप पर से वो मटेरियल उठाकर लेकर आया था। तो अब यहाँ पर वो उस मटेरियल को ही निकाल लेता है और अब अपने पास में से कुछ टूल्स वगैरह निकालता है और वो तुरंत ही उसको ग्राइंड भी कर लेता है। जिसके बाद वो मटेरियल बन चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको वूल की भी ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की इशारा कर रही होती है मिस्टर जाओ को, तो वो वहाँ पर आ जाता है और वो कह रहे होते हैं कि तैंग तैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं एल्डर ब्रदर, मैं तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी जो कि यहाँ पर क्लास के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी मिस्टर जाओ कह रहे थे कि तुम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से मिलने के लिए आई हो। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो शटल कार है प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करना है कुछ वक्त के लिए। चैनमू भी काफ़ी परेशान होता है कि आखिर वो क्या करेगा क्योंकि उसके पास में वूल नहीं थी और ना ही कोई उसको वूल दे सकता था इस वक्त पे। जिसके चलते वो कह रहा होता है कि ओ नो, वूल कहाँ से लेकर आऊँ। वो अपने सर में हाथ को रखा हुआ था और तभी उसे याद आता है कि वो वूल की जगह पर अपने हेयर का भी इस्तेमाल कर सकता है और वो तुरंत ही अपने हेयर को तोड़ लेता है। साइड वाला लड़का भी देख रहा था कि ये पागल हो गया है क्या। जिसके बाद वो उसको जलाता है और अब यहाँ पर वो मटेरियल बनाने में कामयाब हो चुका था। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ को देखते हैं जो कि तैंग तैंग से कह रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि एग्ज़ाम जो होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना जाने कितने सारे इलीगल वेपन लोगों के पास में अपीयर हो रहे हैं और आइडेंटिटी के बारे में तो पूछो ही मत, कितने सारे लोग इन सारी चीज़ों के साथ में एसोसिएटेड हैं। तुम्हें इन सारे लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन तैंग तैंग इससे साफ मना कर देती है। तभी मिस्टर जाओ कह रहे थे कि तुम कह रही हो यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड से ज़रा इन ट्रेनिंग क्लासेस को देखो, स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा वाहियात हैं, ना तो मेहनत करते हैं ना ही कुछ। हालांकि ये लोग पुअर हैं फिर भी तो देखो इनके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनमें से कोई भी एक 1 स्टार एनर्जी कार्ड तक नहीं बना सकता। अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों ही आई हो, यहाँ पर आने की भी कोई
कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। दूसरी तरफ ये मटेरियल पूरे तरीके से तैयार हो चुका था, जिसे अब चैनमू निकाल लेता है और पैन के अंदर डाल के वो वापस से तैयार हो चुका था कार्ड बनाने के लिए। जिसके बाद तेंग तेंग कह रही थी कि तुम वाकई में दूसरों की तरफ बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए तरीके से देखती हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जाओ कह रहे थे कि अच्छा तो तुम क्या चाहती हो, सच में यहाँ पर कोई खुद को प्रूव नहीं करने वाला, तुम देख लेना यहाँ पर कोई भी 1 स्टार एनर्जी कार्ड तक नहीं बना सकता, और अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा। ये सुनने के बाद वो कह रही थी कि ठीक है चलो देख लेते हैं। मिस्टर जाओ वापस में क्लास में आ चुके थे, तेंग तेंग भी उनके साथ ही आ जाती है और ये कार्ड कुछ ही सेकंड्स के अंदर तैयार कर लिया होता है चैनमू ने, और कह रहा था कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। सारे ही लोग देख रहे होते हैं कितनी आसानी से कैसे ये हो गया है। जाओ को तो बिलीव नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो देख ही रहे चैनमू वहाँ से चला जाता और कह रहा था कि मुझे अंकल के साथ डिनर करना है, मैं लेट हो रहा हूँ। जो उसके बाद तेंग तेंग उस कार्ड को उठाती और कह रही थी कि ज़रा इसे चेक तो करो, लेकिन मिस्टर जाओ कह रहे थे कि इसके पास सामान भी नहीं था, वो भी इसने तोड़ लिया और इतनी जल्दी इसने इस कार्ड को भी बना लिया, ये वाकई में ख़राब कार्ड होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके सिंबल को देखता है तो उसे कुछ वियर्ड लग रहा था, तो डिवाइस में डाल के तुरंत ही चेक करने लग रहा था, तो उसे पता चलता है कि असल में ये लड़का तो पास हो गया है। जिसके बाद तेंग तेंग कहती है कि देखो तुम हार गए, तुम्हारी कार अब मेरी हुई। जिसके बाद वो कार्ड लेकर चली जाती है। जाओ अभी भी हैरान था कि ये लड़का इतनी आसानी से कैसे ये सारा काम कर सकता है, वाकई में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वापस से चैनमू अपने घर आ जाता और कह रहा था कि अंकल ने आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड बनाया था, हालांकि मैं उनका बिल बोर्ड वापस से ठीक करूँगा क्योंकि मैं उसको ठीक नहीं कर पाया हूँ। तभी उसकी नज़र वापस से उसी कार्ड पर पड़ जाती है जो कि वो शॉप से उठाकर लेके आया था, और कह रहा था कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। वही विंडो के पास बैठ जाता है और अब इसको स्टडी करने के बारे में सोच रहा था, और अब धीरे धीरे करके वो उसकी लेयर्स को निकालने लग जाता है और कह रहा था कि मैंने इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर आज तक कभी भी नहीं देखा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, और वो इससे काफ़ी इम्प्रेस होगी। जिसके बाद वो कह रहा था कि जब भी मून लाइट शाइन कर रही है तो ये जो सिल्वर थ्रेड्स हैं वो खुद ही गायब हो रहे हैं, और सिर्फ ये जो अनऑर्गेनाइज से कुछ डॉट्स हैं वो यहाँ पर शाइन कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा होता है कि मैं इसे चेक कर लेता हूँ, और उस डिवाइस के अंदर डाल के चेक करने लगा होता है इस कार्ड को। वो कार्ड तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर सा ब्लास्ट इस जगह पर होने लगा था, जिसे देखने के बाद चैनमू भी हैरान था और वो कहीं टेलीपोर्ट होके वहाँ से गिर जाता है।